हेलो, मैं हूँ जागृति एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय चैनल प्रैक्टिकलिटी विद जागृति। सो हाउ हम सबकी लाइफ में ढेर सारे रिश्ते होते हैं। माँ, बाप, भाई, बहन, चाचा, चाची, हस्बैंड, वाइफ, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, हर कोई सारे रिश्तों को ना दिल से नहीं निभाता। कुछ रिश्ते हमसे बस रिश्तों के नाम पे जुड़े होते हैं कि हाँ वो हमारा ये लगता है तो हमें उसके साथ रिश्ता निभाना है। बट कुछ रिश्तों को हम दिल से निभाते हैं, कुछ लोगों से वो रिश्ता दिल से जुड़ जाता है। तो ये जो बस रिश्तों के नाम पे रिश्ते निभाना और दिल से रिश्ते निभाना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैसे क्रिएट हो जाता है? क्या वो चीज़ें हैं जो रिश्तों को बहुत मजबूत भी बना देती हैं और बहुत बिखेर भी देती हैं? प्यार, विश्वास या समझ? रिश्ते किन पे चलते हैं? आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर के? टू लेट मी नो इन द कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग रिश्तों में सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? प्यार, विश्वास या फिर एक दूसरे की समझ होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते में ना विश्वास और समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्यार, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ प्यार से कोई रिश्ता चल जाएगा। प्यार होना सही है, अगर समझ और विश्वास आ जाएगा तो प्यार भी अपने आप आ जाएगा। पर जिस रिश्ते में सिर्फ प्यार है और उसमें आप सामने वाले पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, उसे समझते ही नहीं है, बिल्कुल समझ ही नहीं है आपको, आप उसकी फीलिंग्स नहीं समझते, उसके चेहरे को नहीं पढ़ना चाहते कि उसके मन में कब क्या चल रहा है, तो बी ऑनेस्ट वो रिश्ता नहीं चल पाएगा। मैंने ऐसा देखा है। लोग कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे रिश्ते में बहुत प्यार है, पर वो रिश्ता ना तुरंत टूट जाता है क्योंकि उसमें एक दूसरे को समझ में नहीं होता। उसमें जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स नहीं, कोई भी माँ बच्चे के बीच में ही रिश्ता या फिर भाई बहन के बीच में ही रिश्ता है, अगर वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे नहीं ना, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे ना, तो रिश्ता टूटा हुआ रिश्ता होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जब आप अपने रिश्ते में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके मन की फीलिंग्स को समझ जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो अपनी माँ की फीलिंग समझ जाता है, अपने पिता की फीलिंग समझ जाता है कि हाँ वो क्या मुझसे कहना चाह रहे हैं, या कोई माँ है वो अपने जैसे बच्चों की फीलिंग समझ जाती है। पेरेंट्स अपने बच्चों पर जिस तरह से विश्वास करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता है, वो जो विश्वास होता है उनका, या किसी का भी, एक भाई का अपनी बहन पर विश्वास, एक बहन का अपनी बहन पर विश्वास, उसको लेकर उसकी समझ कि नहीं मेरी बहन ये चाहती है, मेरी बहन वो चाहती है, मेरी बहन के मन में भी ये चल रहा है, और उसको ले करके उसकी बातों को समझना और उसका गलत मतलब कभी ना निकालना। सामने वाला जो बुरा कई बार होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कुछ और है और लोग समझ कुछ और जाते हैं, और ये जो ना समझी होती है ना लोगों के बीच में, लाइक मैंने कुछ और बोला और मेरे सामने वाले पर्सन ने कुछ और समझ लिया, तो उसका गलत मतलब निकाल कर फिर उसका अपोजिट रिजल्ट मिल गया। तो वो जो ना समझी होती है ना बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है, वो ना बहुत बुरी होती है, और वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो अच्छे रिश्तों को, अच्छे प्यार वाले रिश्तों को ख़राब कर देती है। तो सबसे पहले तो दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, मन की बातें समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग कहना क्या चाहते हैं, सामने वाला जो है वो जो बोल रहा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। लाइक वो मेरा परिवार है, सामने जो भी हमारा परिवार है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो चीज़ बोल रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिश्तों में वो समझ और वो विश्वास होना चाहिए कि नहीं वो जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, हर रिश्ता बहुत लंबा चले और रिश्तों में कभी दरार ना आए, क्योंकि जब हम एक दूसरे को समझ ही जाएंगे, एक दूसरे की बातों को ही समझ लेंगे, तो प्रॉब्लम किस बात की है? फिर तो हर मुसीबत में साथ देने की बात आती है। और अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ सिर्फ प्यार है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो एंड ऑल, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि वैसे रिश्ते उतना चल पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिश्ते, आई मीन कि रिश्तों में क्या इंपॉर्टेंट है। डू लेट मी नो कि क्या आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी करते हो, अगर करते हो तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।